+7, है ना, वेयर x बिलोंग्स टू 0,2π। तो इस क्वेश्चन पे अपने को रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए भी ना बेटा पहले वैलिडिटी चेक करनी पड़ती है, क्योंकि जब वैलिड रहेगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी तो वेरीफाई करेंगे ना हम लोग। तो पहले शुरुआत एकदम सेम करेंगे। कैसे, देखो बोर्ड पर लिखेंगे इधर, सिंस sin x एंड cos x, या आप sin x cos x एंड 7 भी लिख सकते हो, चले, आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0,2π and differentiable on open interval 0,2π since x belongs to 0,2π, therefore a is equals to 0 and b is equals to 2π। ठीक है ना। अब निकालेंगे f ऑफ a की जगह 0 रख दो, फंक्शन में जाओ, जिधर जिधर x है उधर 0 रख दो, sin 0 प्लस cos 0 प्लस 7 कितना आएगा, sin 0 0, cos 0 1 प्लस 7 कितना आएगा बोल 8। f ऑफ b की वैल्यू कितना बेटा 2π, x की जगह b रख दो, sin 2π cos 2π प्लस 7, sin 2π 0, sin 0 0 है तो 2π भी 0 ही आएगा, cos 2π, cos 0 1 होता है, cos 2π भी कितना आएगा 1 आएगा, 1 प्लस 7 8 8। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b, हेंस ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन क्या हो चुकी बेटा, सेटिस्फाई हो चुकी। तो यहाँ तक सब कुछ सेम है, कुछ अलग है क्या, वैलिडिटी वाले में भी यही करते थे। अब जब वेरीफाई वाला आएगा तो इसके बाद का काम करना पड़ेगा। तो अगर रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब देयरफॉर देयर एग्जिस्ट c बिलोंगिंग टू इंटरवल 0,2π। तो इस इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट होगा c नाम का, सच दैट, ऐसे कि उस c के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, सच दैट f डैश ऑफ c की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो f डैश को 0 लेकर ये c का वैल्यू आपको निकालना है। अगर आपने c निकाल लिया इस इंटरवल के अंदर, मतलब वेरीफाई हो गया। अब कैसा करेंगे, तो उसके लिए पहले आपको f डैश पता होना चाहिए ना। तो व्हाट इज f ऑफ x क्या है, देख, sin x cos x प्लस 7, f डैश निकालते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस 7 का डेरिवेटिव 0। तो f डैश ऑफ x कितना आ रहा है बोल, cos x माइनस sin x, पर अपने को f डैश ऑफ c चाहिए। तो इधर f डैश ऑफ x की जगह क्या रख दो, c, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर c आ जाए, cos c माइनस sin c। तो हम लोग मान के चले कि f डैश ऑफ c कितना है बेटा 0 है। तो अभी f डैश ऑफ c का वैल्यू निकाले ना, क्या आ जाएगा इसकी जगह पर बोल, cos c माइनस sin c कितना होना चाहिए 0। f डैश ऑफ c की जगह पर उसका वैल्यू रखा cos c माइनस sin c, ये माइनस sin c को उधर लेके जाओ, क्या बनेगा प्लस sin c। तो cos c इज इक्वल्स टू sin c। इसका मतलब c वो एंगल है जहाँ पर cos और sin की वैल्यू सेम होती है। बताओ कौन सा एंगल, 45। cos और sin की वैल्यू सेम का होती है 45 पर। सब बोर्ड पर देखना, सब लोग बोर्ड पर देखना, ये थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ मैं। 45 इधर आएगा ना, सिर्फ इधर नहीं आएगा 45, यहाँ पे भी आएगा 45, इधर भी आएगा 45, इधर भी आएगा 45, ये सब 45 है। समझ में अच्छे से। तो इस 45 पे भी साइन और कॉस की वैल्यू सेम रहेगी, इधर पे भी साइन और कॉस की वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पर भी साइन और कॉस की वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पर भी साइन और कॉस की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन आपको साइन देखना पड़ेगा, साइन मतलब SIGN साइन, प्लस या माइनस। यहाँ पर सब पॉजिटिव होते हैं, तो इधर साइन की जितनी वैल्यू रहेगी कॉस की जितनी वैल्यू रहेगी, और दोनों पॉजिटिव में भी रहेंगे, यानी इक्वल रहेंगे। इक्वल होने के लिए क्या शर्त होती है, पहले तो नंबर भी सेम होना चाहिए और दूसरा साइन भी सेम होना चाहिए, या तो दोनों प्लस प्लस या तो दोनों माइनस माइनस, है कि नहीं। तो नंबर भी सेम होना चाहिए और साइन भी सेम है, तब हम लोग बोलेंगे इक्वल। तो इस 45 पे नंबर भी सेम आएगा और साइन भी सेम आएगी, तो ये वाला सही है, इक्वल रहेगा या नहीं। इधर देखो
45 पे साइन और कॉस का नंबर तो सेम आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक, कॉस नेगेटिव। तो इधर साइन अगर प्लस में आ रहा है तो कॉस किस में आएगा? माइनस में। तो इधर इक्वल रहेंगे क्या? नहीं। यहाँ पर देख, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट, तो साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव। तो इधर पे वैल्यू भी सेम रहेगी और साइन भी सेम, माइनस माइनस दोनों। तो इधर भी क्या रहेगा? बोल, इक्वल। इधर कॉस पॉजिटिव रहेगा पर साइन नेगेटिव, तो यहाँ पर नहीं। यानी इस वाली लाइन पर और इस वाली लाइन पर आपका साइन और कॉस का वैल्यू क्या रहेगा? सेम। अच्छा जरा ध्यान से देखना, ये दोनों लाइन सीधा एक 180 डिग्री के बाद आ रही है, दिख रहा है? तो पहला एंगल है आपका 45 को रेडियन में क्या बोलते हैं? बोल, π/4। नेक्स्ट एंगल क्या आएगा? बोल, उसमें और पाई मिला दो, तो π/4 में पाई मिलाओगे कितना आएगा? 5π/4 ना, पाई प्लस 4 5 5π/4। फिर उसके बाद और पाई मिलाओ, 5π/4 में और पाई मिलाओ, कितना आएगा? 5π प्लस 4π कितना आएगा? 9π/4। कौन है खाली देख ले बस, 9π/4। फिर उसके बाद उसमें और पाई मिलाएंगे, तो 9π/4 प्लस पाई कितना आएगा? बोल, 9π प्लस 4π 13π/4। तो ये ऐसे ही चलेगा। देख, इसका मतलब C का जो वैल्यू है या तो π/4 है, या फिर 5π/4 है, या फिर 9π/4 है, या फिर 13π/4 है, एंड सो ऑन। ऐसा ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन हमारा जो C है वो किस डोमेन में होना चाहिए? 0,2π। 0,2π मतलब 0 यानी 0 डिग्री, 2π मतलब 360, यानी 0 से 360 के बीच में रहना चाहिए। 0 से 360 के बीच में रहना चाहिए मतलब कितना रोटेशन? एक रोटेशन ना, तो π/4 आएगा, और फिर उसमें और पाई मिला दिया तो 5π/4 आएगा। अब और पाई मिलाओगे तो सेकेंड रोटेशन चालू हो जाएगा ना, तो इसके बाद वाली वैल्यूज़ को लोगे क्या? नहीं, क्योंकि ये सब कौन से उसमें आ रही है? सेकेंड रोटेशन। फर्स्ट रोटेशन में खाली क्या क्या आ रहा है? π/4 5π/4। अब जब जाओगे तो दूसरा रोटेशन, यहाँ इसको जैसे ही और क्रॉस कर लिए तो दूसरा रोटेशन चालू हो जाएगा ना। तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी? बोल, C की π/4 एंड 5π/4, दीज टू बिलोंग टू इंटरवल 0,2π। तो यही आपका आंसर है। तो C इज इक्वल्स टू π/4 एंड C इज इक्वल्स टू 5π/4। सर दो वैल्यू आ रही है, आने दो। क्या पढ़े थे हमने? एटलीस्ट 1 ना, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1, एक से ज़्यादा भी हो सकता। तो ये जो फंक्शन है आपका, इन दो पॉइंट के ऊपर इसका जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप क्या रहेगा? 0 रहेगा। और एक बार अगर C निकाल लिया आपने डोमेन में, मतलब रोल्स थ्योरम क्या हो गया? वेरीफाई। तो लिखेंगे हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। समझा अच्छे से? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब दूसरा देखेंगे सब लोग। दूसरे में क्या बोले? देख, f(x) इज इक्वल्स टू sin x/2। सही है? डोमेन क्या है बेटा? x बिलोंग्स टू 0,2π। लेट्स स्टार्ट। सेम ऐसे ही करेंगे, पहले चेक करेंगे। तो sin x/2 ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो हम लोग लिखेंगे सिंस sin x/2 इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0,2π एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,2π। ऑल्सो सिंस x बिलोंग कर रहा है बेटा 0,2π को, इसका मतलब a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू 2π। अब पहले निकालेंगे f(a). f(a) मतलब f(0). f(0) x की जगह 0 रख दो। साइन x की जगह 0/2 मतलब 0, और साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। अब निकालेंगे f(b). b की जगह क्या रखना है? 2π। तो x की जगह पर 2π रख दो। 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? साइन पाई। साइन 0 0 होता है, तो साइन पाई भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। क्या f(a) और f(b) सेम आ रहा है? तो लिखेंगे देयरफॉर f(a) इज इक्वल्स टू f(b), हेंस all conditions of Rolle's theorem are satisfied। अगर वैलिडिटी चेक करने बोलता तो यहीं पर रुक जाते, लेकिन वेरीफाई करने बोला। तो अब आगे क्या लिखेंगे? देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C बिलोंगिंग टू
0,2 इस इंटरवल के बीच में कोई तो भी एक पॉइंट होना चाहिए कम से कम सी, सच दैट ऐसे कि एफ डैश ऑफ सी कितना होना चाहिए 0। तो पहले एफ डैश ऑफ सी निकालते। तो व्हाट इज़ एफ ऑफ एक्स? बोलो एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स बाई 2। इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, पर एक्स के यहाँ पर क्या है एक्स बाई 2, तो उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। क्या आएगा देखिए, एफ डैश ऑफ एक्स, ये कॉस एक्स बाई 2 ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/2 कोएफिशिएंट ऐसे ही रहेगा ना, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो कितना आएगा ये 1/2 इंटू 1 ना, यानी कि 1/2, तो उसको शुरू में लिख दूँ चलेगा। ये आ गया आपको एफ डैश ऑफ एक्स, पर इधर क्या चाहिए था एफ डैश ऑफ सी, तो एक्स के यहाँ पर सी रख दो, हाफ कॉस सी बाई 2। सही है। अब अपने को पता है कि एफ डैश ऑफ सी कितना होना चाहिए बेटा 0, तो एफ डैश ऑफ सी की जगह उसकी वैल्यू रख हाफ कॉस सी बाई 2, कितना होना चाहिए 0। ये 2 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो कॉस सी बाई 2 कितना आ रहा है बोल 0। अब कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है 90 डिग्री पर 0 होती है। अब पाई बाई 2 पर 0 है, तो उसके बाद उसके सामने 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, इन सारी वैल्यूज़ पे कॉस की वैल्यू क्या आएगी 0। तो हम लोग लिखेंगे सी बाई 2 का वैल्यू आएगा, ये जो एंगल आएगा या तो पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2 या फिर 5 पाई बाई 2 या फिर 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। पर अपने को सी बाई 2 का वैल्यू नहीं निकालना है, अपने को किसका वैल्यू निकालने का बोल, सिर्फ सी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे सी का वैल्यू बोल, ये 2 इधर डिवाइड कर रहे हैं ना, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो जब ये सबसे 2 मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे का 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा बोल पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एंड सो ऑन। लेकिन अपना सी किसको बिलोंग करना चाहिए 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई मतलब एक रोटेशन। ये देख ये पाई किधर आएगा, यहाँ पर आएगा, 3 पाई किधर आएगा 2 पाई 3 पाई सेकेंड रोटेशन के बाद आएगा। समझ में आ रहा है भाई, फर्स्ट रोटेशन 2 पाई पे ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके आगे जा रहे हो 3 पाई मतलब सेकेंड रोटेशन चालू, तो फर्स्ट रोटेशन में खाली ये आ रहा है ना, इसके बाद के सब सेकेंड रोटेशन में चले जा रहे हैं। हम लोग क्या लिखेंगे c इज इक्वल टू पाई, अकेला ऐसा नंबर है जो किसको बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई, मतलब c की वैल्यू कितनी है पाई, और c आ गया मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। समझा अच्छे से, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी करते क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोले थे क्वेश्चन नंबर 3 में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, सही है। फिर से वैसे ही करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन है पॉलिनोमियल ना, एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज बोल कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1, अब सिंस x बिलोंगिंग टू 1, x बिलोंगिंग टू 1, मतलब a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 4। अब क्या निकालेंगे बेटा f ऑफ a, f ऑफ a मतलब f ऑफ 1, तो फंक्शन के पास जाओ, जिधर जिधर x है वहाँ पे क्या रख दो 1 रख दो, क्या बनेगा देख 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9, दिस विल बी 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 प्लस 9। अब देखिए 9 और 1 10, 10 में से 5 गया 5, तो एफ ऑफ ए कितना आ गया बेटा 5 आ गया। अब किसकी बारी एफ ऑफ बी, तो बी कितना है बोल 4, एक्स की जगह पर 4 रख दो, क्या आएगा 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 5 4 जा 20 प्लस 9, 16 और 9, 16 9 25, 25 में से 20 गया 5, तो एफ ऑफ बी कितना आ गया बोल 5 आ गया। तो क्या दोनों सेम आ रहा है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, क्या लिखते हैं इसके बाद, हेंस
all conditions of Rolle's theorem are satisfied. अब अगर वैलिडिटी चेक करने बोलता तो हम लोग यहीं पर रुक जाते, पर वैलिडिटी चेक करने के लिए नहीं बोला है, क्या करने बोला है, वेरीफाई करने के लिए बोला है। तो आपको सी का वैल्यू निकाल के दिखाना पड़ेगा। अब सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू इंटरवल 0,2 1,4। इस इंटरवल में एटलीस्ट एक पॉइंट होना चाहिए सी, कैसा, सच दैट बोलो एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। तो अब एफ डैश ऑफ सी को 0 लेने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बोल एफ डैश निकालना पड़ेगा ना। तो व्हाट इज द फंक्शन, एफ ऑफ एक्स क्या है, बोल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। डिफ्रेंशिएट करो इसको, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा, बोल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5ac x का डेरिवेटिव 1, 9 का डेरिवेटिव 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ गया, 2x माइनस 5। पर अपने को एफ डैश ऑफ सी चाहिए, तो एक्स की सी रख दे, क्या आएगा 2c माइनस 5। पर एफ डैश ऑफ सी को क्या मानने का है, अपने को 0 मानने का है। तो 2c माइनस 5 कितना होना चाहिए, 0। 2c को ऐसे रखने, -5 उधर गया, +5। सी को अकेला करो 5/2 मतलब 5/2 मतलब 5 का आधा 2.5 2.5। क्या 2.5 1 से 4 के बीच में आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। तो दिस बिलोंग्स टू द इंटरवल 1,4। देयरफॉर सी की वैल्यू क्या है बेटा, 5/2। और सी आ गया मतलब हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। समझा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों क्वेश्चन हो गए। इसमें अपने को वैलिडिटी चलो इधर क्वेश्चन नंबर 4 रीड करने पहले चलो क्या बोला है। इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, होल्ड्स फॉर द फंक्शन मतलब रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के ऊपर वेरीफाई हो जाए। समझ में आ रहा है, जैसा पहले बोला था ना कि रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, वही मतलब है इसका। अगर रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के ऊपर वेरीफाई है ऑलरेडी, यूज करना है ना। तो इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, अब एक फंक्शन भी है हमको f(x = x³ + kx² + 2x + 5। अब इसमें देखो p और q करके दो अननोन कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। आगे देखेंगे सब इन द इंटरवल x बिलोंगिंग टू 1,3। इंटरवल क्या दिया बेटा, x बिलोंगिंग टू 1,3। आगे देखेंगे विथ c। अब जाहिर बात है रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहे तो कुछ ना कुछ c की वैल्यू होगी। तो c का वैल्यू क्या दिया है, 2 + 1/√2। अगर सी भी दे दिया है सर, वेरीफाई भी बोल दिया, तो करना क्या, तुम्हें आगे करना क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो आपको पी और क्यू की वैल्यू, पी और क्यू की क्या कहते हैं वैल्यू। कितने वेरिएबल है इधर जो अपने को पता करनी है, 2, पी और क्यू। तो 2 वेरिएबल को पता करने के लिए इक्वेशन भी 2 लगती है। तो आपको पी और क्यू जिसमें हो ऐसी 2 इक्वेशन निकालनी है। पी और क्यू के टर्म्स में 2 इक्वेशन निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल है। पहली कंडीशन, सिंस रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द गिवन फंक्शन, दिए गए फंक्शन में रोल्स थ्योरम होल्ड्स करता है मतलब सेटिस्फाई करता है, वेरीफाई करता है। इसका मतलब f ऑफ a का वैल्यू किसके बराबर है, f ऑफ, यहाँ पर a और b कौन है, तो a कौन है, बोल 1 और b कौन है। राइट से बात रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है तो f ऑफ a और f ऑफ b क्या होना चाहिए, बराबर होगा। तो बेटा सबसे पहले f ऑफ a और f ऑफ b निकालते हैं। f ऑफ a मतलब 1, फंक्शन में क्या x की जगह 1 रख दो, 1 का क्यूब a × 1² a × 1 + 5 क्या आएगा,
1 प्लस P प्लस Q प्लस 5, फिर 5 का सर मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 6, तो क्या गए 2P प्लस Q प्लस 6, ये आ गया f ऑफ A। आगे f ऑफ B, ये कितना बड़ा 3, f ऑफ 3 x या 3 है 3 का Q 3 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 प्लस 5, कितना है 3 का Q 27, 3 का स्क्वायर 98, 3Q प्लस 5, और इधर वैल्यू में 3 है 9P प्लस 3Q, 5 और 27 इक्वेशन नंबर 1 जा रही है f ऑफ A और f ऑफ B बराबर होना चाहिए ना, तो P प्लस 2 प्लस 6 का वैल्यू बराबर होना चाहिए 9P प्लस 3Q प्लस 32, इन दोनों को उठाकर मान लिया, 9P ऐसे रहेगा प्लस P गिर गया माइनस, ये 3Q ऐसे रहेगा प्लस Q गिर गया माइनस, प्लस 32 ऐसे रहेगा प्लस 6 गिर गया माइनस, इधर बचा बस इक्वल टू 0 यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, 9P माइनस P 3Q माइनस Q, तो 32 में से 6 गया 32 में से 6 गया, ठीक है, ये तीनों 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या लिखा है 4P माइनस Q प्लस 32, क्या किया समझे यहाँ पे डिवाइड बाय 2, ये 4P ऐसे रहेंगे माइनस Q ऐसे रहेंगे प्लस 32 मिल जाते हैं, एक इक्वेशन में वेरिएबल कौन कौन है इसमें P और Q, अब दूसरी इक्वेशन, तो दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, बेटा C दिया है ना, और रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहे हैं, तो अगर रोल्स थ्योरम वेरीफाई करता है C भी दिया है, f डैश ऑफ C कितना होना चाहिए C, वहाँ से दूसरी इक्वेशन, तो पहले f डैश निकालो, व्हाट इज f ऑफ x, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, डिफरेंशिएटिंग x, क्या बनेगा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 3 into 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव, यानी कि f डैश ऑफ x कितना आ रहा है ax स्क्वायर 2px, अपने में f डैश ऑफ x नीचे तो क्या चाहिए f डैश ऑफ c, therefore f डैश ऑफ c, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या करेंगे c है, क्या करेंगे 3c स्क्वायर प्लस 2cc प्लस q, सही ना, अब रोल्स थ्योरम होल्ड्स गुड फॉर द फंक्शन, ऐसा बोला है ना, तो हम लोग देखेंगे सिंस रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के ऊपर वेरीफाइड है, इसका मतलब f डैश ऑफ c का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, तो f डैश ऑफ c अभी निकाले ना, कितना है 3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस क्या आना चाहिए इसकी वैल्यू 0, लेकिन हमको c दिया हुआ है, क्वेश्चन में c दिया हुआ है, और इसका वैल्यू ऑफ c प्लस 1 बाय रूट, ये गिवन है, यहाँ पर आपको c का वैल्यू 3, c की यहाँ पर क्या आएगा प्लस 1 बाय 3 का स्क्वायर 2p, c की यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस q इक्वल्स टू 0, अब ये पहला वाला 3 ऐसी है, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, लगा a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, सही है, 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर 1 बाय रूट b का स्क्वायर प्लस 2p को ऐसे रहेंगे 2 प्लस 1 बाय रूट 3 प्लस q इक्वल्स टू 0, क्या हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 का 4, 4 बाय रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर 2p 2 प्लस 1 बाय रूट 3 प्लस q इक्वल्स टू 0, अब ये 4 और 1 बाय 3 को सॉल्व करो, कितना है क्या, अभी एक काम करो डायरेक्ट आंसर ले जाओ, 3 4 का प्लस 3 to 4 4 बाय 3 into 1 by 3
3 से 3 करेगा क्या बचेगा 1 2p into 2 2p into 1 2p by root 3 plus 2p is equals to 0. कितना सॉल्यूशन करके सॉल्व करते हैं पहले p वाले को एक साथ लेना 4p plus 2p by root 3 अभी q वाला plus 2 और अभी बिना p 2p इम्पॉर्टेंट 12 plus 1 13 ये ना और 12 by root 3 is equals to 0. सही है. अभी अपन के नीचे से रूट 3 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय पूरी इक्वेशन को रूट 3 से मल्टीप्लाई क्या है ये बनेगा 4 रूट 3p ये बनेगा रूट 3 कैंसिल क्या बचेगा ये बनेगा रूट 3q ये बनेगा 3 रूट 3 ये बनेगा रूट 3 कैंसिल इसमें p कॉमन बाहर निकाल दो सर 2p कॉमन मत निकालो अपने को वेरिएबल चाहिए पीरियड चाहिए इन टर्म्स ऑफ p की इक्वेशन क्या बचा इधर 4 रूट 3 प्लस 2 सही है. आगे बढ़ेंगे प्लस रूट 3q इन दोनों को उस साइड लेकर एक प्लस में गया तो माइनस 13 रूट 3 प्लस में गया तो माइनस 1 इसको मैं दूसरा इक्वेशन दूंगा. अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो दोनों में वेरिएबल कौन है dq dq. अब दोनों को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हमको p या q में से किसी एक का कोएफिशिएंट चेंज करना है. इधर p का कोएफिशिएंट 4 है इधर p का कोएफिशिएंट उसको अजीब सा लिखेंगे. इधर q का कोएफिशिएंट 1 है इधर q का कोएफिशिएंट रूट 3 तो p और q में से किसी एक को सेम करना पड़ेगा. p को तो सोचना भी नहीं है ना. इसको सेम कर सकते हो कैसे करोगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके तो क्या लिखेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो 4 रूट 3 माइनस रूट 3q माइनस 13 सही है. इसको इक्वेशन अब इन दोनों को सॉल्व करें इसका कोएफिशिएंट सेम है 3 और जब कोएफिशिएंट सेम होता है तो साइन देखते हैं साइन कैसे अलग अलग क्या करते हैं प्लस इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर क्या व्हाट इज इक्वेशन 3 टेल मी क्या इक्वेशन 3 4 रूट 3 प्लस 2p प्लस रूट 3q इज इक्वल्स टू माइनस 13 रूट 3 माइनस 12 इसमें प्लस करेंगे p वाला टर्म कौन सा है 4 रूट 3p माइनस रूट 3q इज इक्वल्स टू माइनस 13 रूट 3 सही है. आप दोनों को प्लस करेंगे तो क्या पड़ेगा प्लस रूट 3q माइनस रूट 3q कैंसिल ये दोनों को प्लस करना 4 रूट 3 प्लस 2p प्लस 4 रूट 3p इधर क्या आएगा माइनस 13 रूट 3 माइनस 12 प्लस माइनस 13 कैंसिल. q माइनस 2 प्लस 2q आएगा ना देखो तो ये बड़ा आएगा प्लस 3q में से माइनस 2 आएगा प्लस 2 ये सब ठीक है. इधर आएगा प्लस इधर आएगा प्लस. अच्छा दोनों प्लस में प्लस के करेंगे माइनस करेंगे क्या करेंगे बोल और जब माइनस करते हैं तो क्या होता है बोल नीचे वाले का सबका साइन क्या हो जाता है चेंज तो सबका साइन चेंज करते हैं और ये प्लस में किस में आ जाएगा माइनस में ये प्लस में किस में आ जाएगा माइनस ये माइनस में किस में आ जाएगा प्लस. अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया प्लस. ठीक है ना तो बचा क्या देखिए 4 रूट 3 प्लस 2p माइनस माइनस 4 रूट 3p इज इक्वल्स टू माइनस 13 रूट 3 माइनस 12 प्लस प्लस 13 रूट 3 सही है. अब जरा ध्यान से देखिए ये p अंदर जाके क्या बनेगा 4 रूट 3p प्लस 2p माइनस 4 रूट 3p इज इक्वल्स टू
माइनस 13√3 प्लस 13√3 कैंसिल किसा को जोड़े -12 प्लस तो p इज इक्वल्स टू -12 p को अकेला करेंगे तो -12 होकर जो कितना आएगा बस p की वैल्यू क्या गई -6। अब क्या निकालना है सबसे सिंपल इक्वेशन यही है, बाकी सब की तरफ ध्यान नहीं दो, सबसे सिंपल इक्वेशन यही है। तो पुट p इज इक्वल्स टू -6 इन इक्वेशन नंबर क्या इक्वेशन नंबर 4 p क्लियर क्या आएगा -6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 24 -24 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -13 क्यू को ऐसे रहने -13 ऐसे रहने ये -24 हो गया प्लस 24 में से 13 गया बोलो 11 क्लियर क्यों निकालने का ना अच्छे से